राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनकी अपील खारिज कर दी गई है। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी को यह उम्मीद थी कि वहां से उनकी सजा पर रोक लगेगी, जिससे उनकी सांसदी वापसी का रास्ता खुलेगा, लेकिन अब राहुल गांधी को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। उन्हें उम्मीद थी कि सेशंस कोर्ट से शायद उन्हें कोई राहत मिले, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अभी की बड़ी खबर, मोदी सरनेम को लेकर 2019 में कोलार में अपने भाषण के दौरान दिए बयान की वजह से उन पर यह मामला दर्ज हुआ था सूरत के सेशंस कोर्ट में, जिसमें उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है इस क्रिमिनल डिफेमेशन मामले में, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली थी। और अगर आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो फिर आपकी सदस्यता, चाहे आप सांसद हों, विधायक हों, ऑटोमेटिकली चली जाती है। और इसी तरह से राहुल गांधी की भी सांसदी चली गई थी। यहां पर उस मामले पर राहुल गांधी ने अपील की थी कोर्ट से और कहा था कि उनकी सजा पर रोक लगाया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह अपील खारिज कर दी। तो यहां पर बड़ी खबर आपको सूरत से आ रही है, जहां इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 11 बजे के करीब उस फैसले को सुनाए जाने की खबर थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर स्टे यानी रोक लगाने की याचिका वहां के सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब राहुल गांधी के लिए ऊपर के कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता, विकल्प बचा है। उमा शंकर सिंह है हमारे साथ। उमा, पूरी खबर भी बताएं और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी और उनकी जो लीगल टीम है काफ़ी उम्मीद से सूरत सेशंस कोर्ट में याचिका उन्होंने डाली थी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला दिया था उसको रद्द किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। 3 अप्रैल को राहुल गांधी खुद पेश हुए थे सूरत सेशंस कोर्ट में और तब 13 अप्रैल की जो तारीख है वो मुकर्रर हुई थी सुनवाई के लिए। 13 अप्रैल को दोनों ही तरफ से जो जिरह है वो किया गया। पूर्णेश मोदी की तरफ से अपनी दलील रखी गई, उनके वकीलों की तरफ से दलील रखी गई कि किस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी समाज का जो अपमान है वो किया है और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इसके तर्क में, इसके विपक्ष में राहुल गांधी की लीगल टीम ने ये तर्क दिया कि जो मोदी है वो एक सरनेम है और उस मोदी सरनेम की अलग अलग उत्पत्तियों के बारे में वहाँ पे दलील दी गई और ये जताने की कोशिश की गई कि ये कोई समुदाय या समाज नहीं बल्कि महज एक सरनेम है। तमाम दलीलों को सुनते हुए सेशंस कोर्ट ने फैसला 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था और आज जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, सेशंस कोर्ट का फैसला आ गया है और राहुल गांधी की जो याचिका है उसको खारिज कर दी गई है। यानी कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है सेशंस कोर्ट से। उनको जो 2 साल की सज़ा सुनाई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वो बरकरार है और उसी सज़ा के आधार पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, उनको संसद सदस्य होने के अयोग्य ठहराया गया। तो अगर आज फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता तो एक रास्ता खुलता उनके संसद की सदस्यता की बहाली की तरफ। लेकिन अब जबकि ये फैसला उनके खिलाफ आया है और जो सेशंस कोर्ट है उन्होंने जो सज़ा दी गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से 2 साल की, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो राहुल गांधी के पास और उनकी लीगल टीम के पास अब जो रास्ता बचा है वो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में जाने का रास्ता बचा है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, आपने सही कहा। और हालांकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं को इस बात की उम्मीद पहले से थी कि सजा जो है वो बरकरार रहेगी, उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि लगातार इसमें एक राजनीति भी वो देखते आ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये भी उससे जुड़ा मामला है। हालांकि बीजेपी बार बार ये साफ करती है कि ये मामला कोर्ट में चला मामला है, कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के की सुनवाई के आधार पर फैसला आया है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार एक कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी लड़ती नजर आ रही है, लेकिन आज कानूनी दांव में उसे एक झटका लगा है। अब रास्ता जो है वो हाईकोर्ट का है। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने
मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सूरत सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और जिस पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उसमें सेशंस कोर्ट का फैसला आ गया है। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दी है, यानी कि जो उनको सजा सुनाई गई थी 2 साल की, उसको बरकरार रखा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है और अब राहुल गांधी और उनकी लीगल टीम के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। शारिक, उमा, अगर देखें तो फैसला आने के बाद, सजा सुनाए जाने के बाद अपील करने में अच्छा खासा वक्त लिया था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने, और दलील ये दी गई थी कि कई 100 पेजेस हैं, गुजराती में हैं, जिन्हें ट्रांसलेट करने की जरूरत है। क्या अब यहां के बाद हाईकोर्ट, बहुत जल्दी है यह सवाल आपसे पूछना, लेकिन क्या तुरंत कदम उठाएगी और हाईकोर्ट का रुख करेगी या फिर इस पर भी कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, अगर जानकारी आपके पास है तो? जी देखिए, ये तो राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो तय करेगी कि अब ये जो फैसला आया है वो किस भाषा में है। पिछली बार आपने सही कहा, ये कहा गया था कि गुजराती भाषा में जो फैसला वो आया है उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगा। हालांकि ये भी एक बात है कि उस समय जिस तरीके से विपक्षी एकता का जो एक ताना बाना बुना गया और जिस तरीके से जो तमाम लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने बयान दिया, यहाँ तक कि टीएमसी हो या फिर जो आम आदमी पार्टी हो, उनकी तरफ से भी राहुल गांधी के पक्ष में बयान आया। तो एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पे जो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई उसमें कांग्रेस को कामयाबी मिलती नजर आई। तो ये भी एक वजह माना जाता है या माना जा सकता है कि जो अपील में देरी हुई, क्योंकि बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि जब पवन खेड़ा, जिनको कि दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, तो घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट गई पार्टी और वहां से राहत लेकर आई। तो अब जो है ये मामला जो है वो एक कानूनी के साथ साथ राजनीतिक मामला भी है। राहुल गांधी की लीगल टीम अब ये तय करेगी कि कब उनको हाई कोर्ट को मूव करना है, क्योंकि एक फैसला आ जाने के बाद, सेशंस कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद अब वहां से तो किसी राहत की उम्मीद नहीं है। अब ऊंची अदालत में जाने का फैसला राहुल गांधी की टीम कब करती है, कब वो याचिका दायर करती है, ये देखना होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई राहत जो है वो नहीं मिली है सेशंस कोर्ट से, और सूरत सेशंस कोर्ट का ये फैसला आ गया है जिसमें राहुल गांधी को मिली सजा को बरकरार रखा गया है, 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया है। यानी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की दिशा में अभी फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब वो नोटिफिकेशन जो है उसको तभी चुनौती दी जा सकती है जब कोर्ट का फैसला ऐसा आए जिसमें कन्विक्शन पे रोक लगाया जाए। तो ये देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को बहाल कराने को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कानूनी तौर पर गंभीर है और कब वो हाई कोर्ट की तरफ जाती है, और फिर इस बात पे भी नजर रहेगी कि हाँ सुनवाई किस तरह से होती है और वहाँ कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होता है। शारिक, शुक्रिया उमा इस पूरी बातचीत के लिए और इस खबर को हम तक पर लाने के लिए। उमा, आप हमारे साथ रहें बने हुए। यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में कोशिश पूरी रहेगी कि इस सजा पे स्टे लगे ताकि 2024 में वो फिर से मैदान में हों। जी बिल्कुल, देखिए एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनेता होने के नाते राहुल गांधी की तरफ से कोशिश तो जरूर होगी कि उनको अगला चुनाव लड़ने का मौका मिले। हालांकि हमने ये भी देखा कि वायनाड, जहां से वो सांसद थे अयोग्य करार दिए जाने के पहले, वहां उन्होंने दौरा किया अपनी संसद सदस्यता जाने के बाद, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पे उनके साथ गई। तो कई तरह के ये भी कयास लगाए गए कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन ये दूर की कौड़ी है। शारिक, अहम बात यह है कि जो लीगल जब तक एक राहत नहीं मिलती है राहुल गांधी को, तब तक उनकी संसद की सदस्यता जो है वो बहाल नहीं हो सकती। हमने दूसरे सांसद के मामले में देखा है कि किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया और उसके बाद जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर हुई, उसके बाद जो है ये मामला जो है उनका जो नोटिफिकेशन है उसको खारिज करके दूसरा नोटिफिकेशन लाया गया। तो अगर राहुल गांधी को किसी तरह की राहत चाहिए तो ऊंची अदालत में तुरंत जाना होगा। कोर्ट शाम को देगी। एप्लीकेशन चल भाई निपेश, नहीं तू ले चलता। तो अभी की बड़ी खबर, सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, उनकी अपील खारिज, सजा पर नहीं लगी रोक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस खबर पर बने रहेंगे।